ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के सिरताज फरिश्तों को। प्यारे बहनों और भाइयों, आप सभी ने शिवरात्रि का जो महापावन पर्व है मनाया, और अब भी बहुत सारे बाबा के बच्चे मना रहे होंगे। कम से कम 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय इस विश्व तोड़क पर्व को मनाता रहता है। तो आज बाबा के महावाक्य विशेष महाशिवरात्रि के ऊपर हम सभी के लिए जन्मोत्सव अजन्मे का, हम सभी दिव्य आत्माओं का अलौकिक और पारलौकिक अवतरण दिवस कहो, जन्मोत्सव कहो, कुछ भी कहो, सभी का यादगार है। हम बहुत सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जो वास्तव में शिव शब्द का सही अर्थ, शिव की सत्य पहचान के साथ साथ महाशिवरात्रि का जो पावन पर्व है क्यों मनाया जाता है, हम सभी गहराई से आध्यात्मिकता के अर्थ को समझते हैं। दुनिया तो न जाने किस अंधेरे में जी रही है, जिल्लत की जिंदगी। उन्हें ज्ञान की कोई रोशनी देता भी है तो कभी कभी हजम नहीं कर पाते, या फिर रोशनी अच्छी ही नहीं लगती। जैसे किसी को कभी धूप में ना निकला हो, अंदर 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 अचानक धूप में निकले तो उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। यही कुछ होता है उन आत्माओं का जो इस सत्य ज्ञान से परिचित नहीं है। आइए एक नया अर्थ, एक नया भावार्थ इस महापावन पर्व का। वास्तव में बाबा आज हमें हमारे कल्याण के लिए एक कल्याणकारी शिवरात्रि बन जाए, उसके लिए क्या बता रहे हैं सुनेंगे। बाबा की अव्यक्त मुरली का सार, जिसका हेडलाइन है पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। बाह्य परिवर्तन तो इजीली हो जाता है, लेकिन वृत्तियों का परिवर्तन, वो छाप, वो प्रभाव बैठ जाए अंदर में, उसके लिए बाबा ने कहा पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। सबसे पहले, और किस आधार क्या है? पवित्रता का व्रत। और कौन सा व्रत? दृढ़ता का व्रत, क्योंकि शिवरात्रि पर व्रत भी रहते हैं, है ना। पुष्प, दुग्ध, साथ साथ अक, धतूरा, ये सब भी चढ़ाते आ रहे हैं। इन सब चीजों के रहस्य के साथ बाबा ने आध्यात्मिक वाणी का उच्चारण किया हम सब आध्यात्मिक बच्चों के सामने। आइए सुनते हैं, समझते हैं इस अव्यक्त मुरली का अर्थ और अपने जीवन को जागृत करते हैं, जागती ज्योत बनाते हैं, है ना। हम जागेंगे जग जागेगा, नारा लगाते ना, हम जागेंगे जग जागेगा, तो अपने को जागृत करते हैं। ये मुरली है 23 दिसंबर 1993 की, और आज की डेट आपको पता ही है 19 फरवरी 2023। आज सीन इमर्ज करें वही बाबा हमारे सामने अव्यक्त बाप दादा और दादी जी के तन के द्वारा ये संबोधन अपने वत्सों के लिए, उन वत्सों के लिए जिन्होंने अपने जीवन को दिव्य गुणों से सजाने का संकल्प लिया, जिन्होंने लक्ष्य लिया है कि हम नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी जैसा बनकर ही दिखाएंगे। हम अव्यक्त फरिश्ता रूप वहां नहीं यहां ही धारण करेंगे। उनके लिए आज ऊंचे से ऊंचा बाप अपने सर्व महान बच्चों को देख रहे हैं। महान आत्मा तो सभी बने हैं, क्योंकि सबसे महान बनने का मुख्य आधार है पवित्रता। तो पवित्रता को धारण किया है, सारी खूबी प्यूरिटी में है। पवित्रता का व्रत सभी ने प्रतिज्ञा के रूप में धारण किया है। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना, अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना, दृढ़ता ही परिवर्तन का आधार है। कोई भी मनुष्य सोच ले तो क्या नहीं होता,
हो सकता है। हमारी दृढ़ता का प्रतीकात्मक यादगार भीष्म शब्द निकला है। भीष्म की पहचान प्योरिटी की जो प्रतिज्ञा की उन्होंने, उसी से होती है इस धरातल पर। बाबा कहते हैं दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है बच्चे। एक होता है व्रत लेना, एक होता है दृढ़ता के साथ मर मिटेंगे, चुकेंगे नहीं। धरत पर ये धर्म ना, यानी जो धारणा है उसको ना छोड़िए। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। इसलिए बच्चे देखो, भक्ति में भी व्रत लेते हैं, भले स्थूल तरीके से भी परहेज रखते हैं तो भी अच्छा है, चाहे खान पान का चाहे चाल चलन का, लेकिन दोनों का लक्ष्य व्रत द्वारा वृत्ति को बदलने का होता है। जानते हो ना, आप सभी ने भी पवित्रता का बच्चे व्रत लिया और श्रेष्ठ वृत्ति बनाई ना। सर्व आत्माओं के प्रति क्या वृत्ति बनाई बच्चे? आत्मा भाई भाई, पूरे विश्व में चले जाए आप, शब्द मिलेगा, अर्थ मिलेंगे, लेकिन जीवन बहुत कम लोगों का है जो सभी को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी को अपना भाई भाई के नाते समझते हो। आजकल तो कट्टरता की दीवारों में ऐसे बंध गए हैं कि वो अन्य धर्म की बातों को या उधर देखना भी पसंद। छी, क्या है ये? धर्म का मतलब क्या है? जो दिलों को जोड़े। दिलों को वही जोड़ सकता है, इस ऊंची धारणा को वही अपना सकता है जो हर जगह का नॉलेजफुल हो। इसका निचोड़ क्या है? कर्मों को श्रेष्ठ बनाना, एक दूसरे के प्रति शब्दों से नहीं दिली प्यार होना, है ना। तो बाबा कहते बच्चे देखो, आखिर आत्मा भाई भाई की वृत्ति बनाई ना, इसी वृत्ति से ब्राह्मण महान आत्मा बने हो। सर्वप्रिय क्यों? क्योंकि आप सभी को प्यार करते हो, इसलिए आप भी सर्वप्रिय हो। सिंपल सा फंडा है। तो बच्चे व्रत पक्का है, आत्मा आत्मा भाई भाई। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है पवित्र आत्मा। बच्चे ये पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, फाउंडेशन। तो बच्चे देखो, फाउंडेशन पक्का है ना, यह हिलता है। ये फाउंडेशन सदा अचल अडोल रहना ही ब्राह्मण जीवन का सुख प्राप्त करना है। कभी कभी बच्चे जब बाप से रो रिहान करते हैं, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखते हैं, तो क्या कहते हैं कि जितना अतीन्द्रिय सुख, जितनी शक्तियां अनुभव होनी चाहिए उतनी नहीं, या दूसरे शब्दों में कहते हैं लेकिन सदा नहीं है। जितनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए, सदा नहीं है। इसका कारण क्या है बच्चे? देखो, कहने में मास्टर सर्वशक्तिमान कहलाते हो। अगर कोई पूछे मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो क्या कहेंगे? ना करेंगे कि हाँ करेंगे? तो मास्टर सर्वशक्तिमान अगर हैं तो फिर जब परिस्थितियां आती हैं, जब कोई प्रॉब्लम आती है, तो सर्वशक्तियां कहाँ चली जाती हैं? और हैं ही ब्राह्मण जीवनधारी। नामधारी तो हो नहीं, कार्य करने वाले हो, कर्तव्यनिष्ठ धारणा युक्त जीवन जीने वाले। अच्छा देखो बच्चे, फिर जितना और उतना क्यों निकलता है? कहते हो ना, सुख शांति की जननी पवित्रता है। जब भी अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम होता है, उसका कारण जानते हो क्या है? कहीं न कहीं दृष्टि में, वृत्ति में, खान पान में, हमारे रहन सहन में, वार्तालाप में, व्यवहारिक जीवन में कहीं न कहीं पवित्रता का फाउंडेशन बच्चे कमजोर है। थोड़ा अच्छा नहीं लगता कईयों को, समझ नहीं आती बात, लेकिन अगर आप चेक करेंगे तो आप अपने फाउंडेशन को हिलता हुआ देखेंगे। इसीलिए सच्ची सुख शांति की जो जननी है, सुख शांति का जीवन में अनुभव अगर कभी कम हो रहा है तो प्योरिटी कहीं न कहीं गड़बड़ है। एक मोटी प्योरिटी तो चलो वो तो ठीक है, लेकिन सूक्ष्म भी प्योरिटी की बातें जो होती है ना, उनमें कहीं न कहीं हम ध्यान नहीं देते, पे देना है। बाबा कहते बच्चे देखो, इसका कारण है पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। पहले भी सुनाया था, पवित्रता सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है, लेकिन संपूर्ण पवित्रता ब्रह्मचारी कोई कहा जाए ऐसा नहीं, ब्रह्मचारी। अब सुनो वो क्या होता है। बाबा कहते
पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, ये व्रत भी महान है। ऐसा नहीं बाबा कोई इसको नकार है, क्योंकि इस ब्रह्मचर्य के व्रत को आज की महान आत्मा कहलाने वाले भी मुश्किल तो क्या लेकिन असंभव समझते हैं। इसलिए खुद तो रह लेते हैं, लेकिन अपने शिष्यों को या उनको नहीं ये कहते हैं ना 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 खुद रह लेंगे, क्योंकि वो उनकी मेंटलिटी भी है कि नहीं ये तो बड़ा असंभव काम है। तो बाबा कहते बच्चे, असंभव को अपने दृढ़ संकल्प द्वारा आप बच्चों ने संभव किया है ना, और सहज पालन करते हो ना बाबा के बच्चे। सहज योगी जीवन है, एक साथ रहते हुए, एक उच्च कोटि की दृष्टि अपनाते हुए, जो वास्तव में हमारा रिश्ता है, हम प्योरिटी का पालन आराम से करते हैं, कोई टेंशन नहीं। ज्ञान की तलवार चल रही है जीवन में और बुराइयों का खात्मा होता जा रहा है। बाबा कहते बच्चे, तो असंभव को संभव दृढ़ संकल्प द्वारा संभव किया है ना बच्चे। अच्छा, बाप दादा इस व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को आज ही नहीं सदैव दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं बच्चे। मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू बाबा, आपकी शक्ति ही हमें इस व्रत को पालन करने में सहयोग करती है, वो आपकी ही शक्ति है। इसलिए शुक्रिया तो बाबा आपका है ना। बाबा कहते, लेकिन बाप दादा हर एक ब्राह्मण बच्चे को संपूर्ण और संपन्न भी देखना चाहते हैं। तो जैसे इस मुख्य बात को जीवन में अपनाया है, असंभव को संभव करके बच्चे दिखाया है, और सर्व प्रकार की पवित्रता को धारण करना बच्चे क्या बड़ी बात है। पवित्रता की परिभाषा भी सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। अगर आपको कहें पवित्रता क्या है, तो इस टॉपिक पर कई घंटे भाषण कर सकते हो, तो कर सकते हो ना, अच्छी तरह से कर सकते हो। जब जानते हो और मानते भी हो, फिर उतना और जितना क्यों शब्द है। कौन सी पवित्रता कमजोर होती जानते हो? जो सुख शांति और शक्ति की अनुभूति कम हो जाती है। पवित्रता किसी न किसी स्टेज में अचल नहीं रहती बच्चे। तो किस रूप की पवित्रता हलचल में आती है जो अचल नहीं रहती बच्चे, उसको चेक करो। बाप दादा पवित्रता के सर्व रूपों को स्पष्ट नहीं करते, क्योंकि आप सभी बच्चे जो रेगुलर हैं, पुराने हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, निमित्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, साथी सहयोगी हैं। बाबा ने कहा आप सब बच्चे अच्छी तरह से जानते हो। क्यों? कई बार बाप के द्वारा सुन चुके हो, सुनाते भी रहते हो, अपने आप से बातें भी करते हो कि हाँ ये ऐसे ऐसे वैसे जो भी है, सब बाबा के बच्चे ज्ञानी तो हैं। मेजॉरिटी की रिजल्ट देखते हुए क्या देखा बाप दादा ने कि ज्ञान तो बहुत है, योग की विधि के विधाता भी बन गए। कई कई प्रकार की योग के वो सिस्टम, कलर थेरेपी, जैसे दुनिया में बहुत सारी थेरेपियाँ चल रही हैं शरीर के लिए, तो यहाँ मन को प्रबल बनाने के लिए बहुत सारी थेरेपियाँ अपनाई जा रही हैं। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, योग की विधि के विधाता भी बन गए हो, दूसरों को भी देने वाले हो। धारणा के विषय पर वर्णन करने में बड़े होशियार हो गए हो, और सेवा में एक दो से आगे भी हो। अच्छा, बाकी क्या रहा? ज्ञाता तो नंबर 1 हो गए, सिर्फ एक बात में अलबेले हो जाते हो, वो है स्वयं को 1-2 से आगे। वो है स्वयं को सेकंड में व्यर्थ में, सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। क्या कमजोरी आती है? व्यर्थ तो आएगा क्योंकि हम व्यर्थ की दुनिया में रह रहे, लेकिन तुरंत फुल स्टॉप लगाएं और आगे के लिए एक्टिव हो जाएं, वो बाबा कहते हैं कमजोर हो। समझते भी हो कि ये कमजोरी सुख शांति की अनुभूति में अंतर लाती है, शक्ति स्वरूप बनने में, बाप समान बनने में विघ्न रूप बनती है। फिर भी क्या होता है जानते हो? स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते, फुल स्टॉप नहीं दे सकते। ठीक है, समझते हैं का डॉट, हाँ मैं समझता हूं, कॉमा लगा देते हैं, वह दूसरों को देखकर आश्चर्य की निशानी भी लगा देते हैं, तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ऐसा होता है क्या? ऐसा होना चाहिए। वह क्वेश्चन मार्क की क्यों है? वो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों लगा देते हो? फुल स्टॉप अर्थात बिंदु, तो फुल स्टॉप तब लग सकता है जब बिंदु स्वरूप
बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्थिति हो। आत्मा को ना कोई भय है, ना कोई चिंता है, जिसका साथी स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा है। जैसी स्मृति आती है सब ठीक। यह स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। मैं आत्मा भी बिंदु और मेरा पिता भी मेरे ही जैसा, और वो भी सर्वशक्तिमान, वो मेरे साथ है, मुझे बनाने आया है, तुरंत ठीक हो जाता है। अच्छा, बाप दादा कोई कोई बच्चों के शब्दों पर बहुत मुस्कुराते हैं। बच्चे जब स्वयं के परिवर्तन का समय आता है, सहन करने का समय आता है, समाने का समय आता है, तो क्या कहते हैं जानते हो? बहुत करके कहते हैं, क्या बाबा मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है, मुझे ही सहन करना है। लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना कि मरा तो स्वर्ग गया, भाई खुद मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, दूसरे के मरने से तुम्हें स्वर्ग थोड़ी मिले, कहावत है। अब यहाँ पे कई ब्राह्मण आत्माएं बहुत अच्छी होती हैं, बहुत काबिले तारीफ, लेकिन क्या बाबा हमें ही सुनना है, जिंदगी भर कब तक सुनेंगे, कब तक सहन करेंगे, ये भी वो भी फलाना ढेगा। अरे भाई, और बाबा डांटता भी नहीं है, बच्चे और अच्छे बनो, अच्छा और अच्छे बनो। बाबा आप भी हमें बोलते हो, अच्छा किसको? विचार करो। ये किसी ने प्रश्न किया मेरे, और बाबा की मुरली उस समय आ गई थी, तो एक बहुत ही सुंदर बात निकल के आई। हमारे यादगार में, पांडवों में, कौरवों में एक अर्जुन को दिखाया है जो ईश्वर की बातों को सुनता है, धारण भी करता है, ईश्वर से प्यार भी करता है, जो कहता है उसकी श्रीमत का पालन भी करता है। तो ईश्वरीय सत्ता अर्जुन को ही समझाती है, याद रखना। ऐसा नहीं कि उसने दुर्योधन को समझाया नहीं, क्योंकि वो समझे नहीं। जो समझता है उसे ही समझाया जाता है, इसलिए अपने को समझदार समझो और बाबा की हर बात को समझते हुए सहन करना ही शहंशाह बनना है, मरना ही जीवना है। हकीकत में बुराइयों से मरना, झुक झुक मर मर, सिक सिक, ये दादियों की कहावतें हैं। और वो दादियां आज हमारी बाबा के नैनों के नूर, सिरमौर सिरताज, उनकी एक क्षणिक मात्र दर्शन के लिए पूरी दुनिया प्यासी है। उन्होंने झुक झुक मर मर, सिक सिक, सीखो सीखो, झुको, झुकना सीखो, नम्र बनना सीखो, है ना। पुरानी बातों से मर जाओ और सीखने की कला, जब तक सांसें सीखते रहो एक दूसरे से। बाबा कहते बच्चे, कहा जाता ना मरा और स्वर्ग गया, उस मरने में तो कोई स्वर्ग बच्चे नहीं जाते, लेकिन यहाँ मरने में जो झुक जाता है ना, नीचे डाउन टू अर्थ जिसको कहते हैं, निरहंकारी, तो बाबा कहते हैं बच्चे, लेकिन इस मरने में स्वर्ग में सबसे ऊंची सीट मिलती है। तो ये मरना नहीं, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य प्राप्त करना है। तो बच्चे बोलो ये मरना अच्छा है ना, क्या मुश्किल है? उस समय मुश्किल लगता है, मैं गलती हूं ही नहीं, वो गलत है, लेकिन गलत को मैं राइट करूं यह नहीं आता। गलत को मैं राइट करूं ये नहीं आता। रॉन्ग वाले को बदलना चाहिए, राइट वाले को बाबा क्यों बदलना चाहिए? किसको बदलना चाहिए? दोनों को बदलना पड़े बच्चे। बदलने शब्द को आध्यात्मिक भाषा में आगे बढ़ना मानो बदलना, नहीं मानो बढ़ना। ठीक है, आप समझे? तो उल्टे रूप का बदलना नहीं, सुलटे रूप का बदलना है। अपने को बदलने की शक्ति है कि कभी तो बदलेंगे ही नहीं। पवित्रता अर्थ है बच्चे, सदा संकल्प, बोल, कर्म और संपर्क में तीन बिंदु का महत्व महत्व हर समय धारण करना। कोई भी ऐसी परिस्थिति आवे, लेकिन सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले बच्चे ऑफर करो। मुझे करना है, मुझे बनना है, मुझे आगे बढ़ना है। ऐसी ऑफर करने वाले को तीन प्रकार की दुआएं मिलती हैं, जो बाबा के प्रति खुद ही ऑफर करता है। बाबा मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सेवा करनी है, मुझे महातपस्वी बनना है, मुझे पक्की योगिनी, योगी, राजयोगी बन के दिखाना है, मुझे लोगों की दिल की दुआएं लेनी है, मुझे बाबा की श्रीमत पर चलना है, मुझे अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा किए हुए लक्ष्य को प्राप्त करना है। फरिश्ता बने, देवता बने, वो सब आ जाता है उसमें।
बाबा कहते बच्चे 3 प्रकार की क्या है जानते हो? वो 3 प्रकार की दुआएं क्या है? नंबर 1, स्वयं को स्वयं की दुआएं मिलती हैं, खुशी मिलती है। स्वयं को स्वयं की दुआएं माना इंटरनल, अंदर से वो खुशी होती, जागृति आती, करंट फैलता है। श्रेष्ठ कर्म करके, बाबा की श्रीमत पालन करके कितना अच्छा लगता है। बाबा कहते स्वयं को स्वयं की दुआएं मिलती, खुशी मिलती है। दूसरा, बाप के द्वारा दुआएं मिलना। जो भी श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण परिवार की हैं, क्या सब नहीं हर बात का रहस्य है बाबा के पास। जो भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं ब्राह्मण परिवार की, अब श्रेष्ठ कौन है वो बाबा जाने और वो श्रेष्ठ आत्माएं जाने। बाबा कहते हैं जो भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं ब्राह्मण परिवार की, उन्हों के द्वारा भी दिल की दुआएं मिलती हैं। भाई ये बहुत अच्छा है, भाई ये बहुत अच्छी है, वाह दिल खुश, इनको देखकर बड़ा अच्छा लगता है, ये दुआएं हैं। तो जो भी श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण परिवार की हैं, उन्हों के द्वारा भी दुआएं मिलती। तो मरना क्या हुआ बच्चे? पाना हुआ ना। तो क्या कहेंगे? पाया। बाबा के बने तो पाया ही पाया, गंवाया क्या? कूड़ा कवाड़ा गंवाने के लिए गंवाया कहते हो? किचड़ा, गंदगी, छी बातें, वो तो वैसे भी अच्छी नहीं है दुनिया के हिसाब से। तो पाया ही पाया, सब कुछ पाया, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। बाबा कहते बच्चे देखो, तो मरना क्या हुआ? पाना। तो फुल स्टॉप लगाने के पुरुषार्थ को व कंट्रोलिंग पावर द्वारा परिवर्तन शक्ति को तीव्र गति से बच्चे अब बढ़ाओ। ऐसा समय है, तुरंत जो हो गया बीती, तुरंत फुल आगे बढ़ो। अलबेलापन नहीं लाओ, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, चलना ही है, सब कुछ होता है। अरे कौन नहीं करता? आदि आदि आदि। ये अपने को ढीला करना है, पुरुषार्थ में पीछे करना है, प्राप्तियों में फिर और भी पीछे करना है। बाबा कहते हैं ये बच्चे अलबेलेपन के संस्कार हैं, संकल्प हैं, थॉट्स। अलबेलापन परिवर्तन करके बच्चे अब समय है, अलर्ट बन जाओ, अलर्ट है ना, एक्टिव, हमेशा एवर रेडी, अलर्ट बन जाओ। छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। बाबा दादियों से बात करें, छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो बच्चे तो कुछ न कुछ हेमर तो लगेंगे ना, ऐसे ही बन जाएंगे देवता। अरे नन्ही सी नौकरी के लिए नाक रगड़नी पड़ती है आजकल है। एक चपरासी की नौकरी ढूंढो तो कितनी मेहनत लगती, बनने चले देवी और देवता। अरे भाई हथौड़े लगेंगे, ऐसा नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ न कुछ तो हेमर लगेंगे ना, नहीं तो ऐसे कैसे मूर्ति बनेगी बच्चे? जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज्यादा क्रॉस करने होते हैं, लेकिन वो तूफानों को तूफान नहीं लगता, तोहफा समझता है। आगे बढ़ने वाला उसे अनुभव हो जाता है, उसे मालूम है ये जो ऊंचाई है मुझे छलांग लगा के आगे बढ़ाइए। तो बाबा कहते हैं तोहफा लगता है, ये तूफान भी गिफ्ट बन जाते हैं। अनुभवी बनने की गिफ्ट तो तोहफा बन गया ना बच्चे। तो गिफ्ट लेना अच्छा लगता है या मुश्किल लगता है? अनुभव तो दे ही जाते ना, कुछ न कुछ प्रॉब्लम जीवन में आती हैं। तो बच्चे गिफ्ट देना भी नहीं, लेना है, देना नहीं है। तो देना मुश्किल होता है लेकिन गिफ्ट लेना तो सहज है ना। ऐसी परिस्थितियां, ऐसे पेपर, ऐसी समस्याएं गॉड गिफ्ट बन के आती है। बच्चे आगे संभल कर चलो, ये नहीं सोचो मेरा पार्ट ही ऐसा है क्या, सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं क्या। अरे बच्चे वेलकम करो, वेलकम। आओ, बॉल आएगी नहीं, बल्ला मारोगे कैसे, रन बनेंगे कहां से? आएगी तो रन बनेंगे, कस के मारो, छक्का, 1 में 6 कम से कम। बाबा कहते हैं वेलकम करो, वेलकम। आओ आओ परिस्थिति, आओ, मैं भी कम नहीं हूं। ये गिफ्ट है, ज्यादा में ज्यादा गिफ्ट मिलती है, याद रखना। ज्यादा एक्यूरेट मूर्ति बनना अर्थात हेमर लगना, हेमर हथौड़े। तो हेमर से ही तो उसे ठोक ठोक कर ठीक करते हैं ना। देखा मूर्ति बनते हुए, है ना। हमारे यहाँ दिल्ली एनसीआर में अक्षरधाम मंदिर है, तो अगर आप गए होंगे, देखा होगा, तो उसमें आता है कि आप खुद ही छेनी है, खुद ही हथौड़ी है। तो ये जीवन की जो समस्याएं हैं, जीवन की जो बातें हैं, ये सारी हथौड़े और छेनी का काम करती हैं और एकदम हमारा जीवन फिर निखरता वही है जो टिकता है, जो टूटता नहीं।
टूट गए तो फिर काहेगा। तो भाई हथौड़ी चले लेकिन टूटो नहीं, अंदर से घबराओ नहीं छोटी छोटी बातों में। आप लोग अनुभवी बन गए हो ना, अब कैसा लगता है, नथिंग न्यू, पहले भी पार किया था, फिर पार करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो और दिल की दुआएं सभी को देते रहते हो, हैं ऐसा है ना। तो बाबा कहते टीचर्स बोलो, बहादुर हो या कभी कभी घबराती हो। बाबा ने हमारी बहनों की तरफ, जो दीदियां हैं टीचर्स बहनें, उनको कहा, भाई हो या बहनें हो, तो बाबा ने कहा निमित्त जो है टीचर्स बहादुर हो या कभी कभी घबराती हो। ये सोचा ही नहीं था बाबा ऐसा भी होता है क्या, ऐसा होगा, पहले पता होता तो बाबा सोच लेते। अरे तो अब सोच लो बाबा के ऊपर एहसान कर रहे हो क्या। लेकिन बाबा बता रहा है ऐसे ऐसे संकल्प ब्राह्मणों के चलते हैं। डबल फॉरेनर समझते हो, इतना सोचा ही नहीं था कि ब्राह्मण बनने में ऐसा भी होता है क्या। सोच समझ कर आए हो ना, या अभी सोचना पड़ रहा है, बोलो। देखो बच्चे, कितना भी कोई कैसा भी हो, लेकिन बाप दादा अच्छाई देखते हैं, अच्छाई को ही देखते हैं। इसलिए बाप दादा सभी को अच्छा ही कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे। चाहे 9 बुराई हो, एक अच्छाई है तो भी बाप क्या कहेगा, अच्छे हैं, या कहेंगे ये बहुत खराब है, ये बड़ा कमजोर है, ये बड़ा ग्रुप हो गया। बाबा ने कहा हाँ, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। तो फिर बाबा ने कहा देखो ये कितना बड़ा ग्रुप है, अच्छा हाउसफुल हो तब तो दूसरा बनेगा ना, अगर फुल ही नहीं होगा तो बनने की मार्जिन ही नहीं होगी। आवश्यकता ही बच्चे साधन को सामने ले आते हैं। ये संग बाबा की मुरली 93 की है ना, तो आपको मालूम है ये अपना ओम शांति भवन में चली। तो बाबा ने कहा अच्छा है ना, बड़ा ग्रुप है ये। बाबा बातचीत तो करते हैं। अच्छा बच्चे, अब देखो फिर डायमंड हॉल बना, संख्या बढ़ी तो डायमंड हॉल बना, फिर और आगे कार्य बढ़ेगा, आने तो 33 करोड़ भी हैं। बाबा ऐसे हेलो हाय। अच्छा बाबा ने कहा अच्छा के बाद मीठे मीठे आता है ना, तो यादगार, उसमें पूरी मुरली बाबा रिपीट करते हैं। अच्छा, चारों ओर के महान आत्माओं को, सर्वश्रेष्ठ पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली आत्माओं को सदा स्वयं को सेकंड में फुल स्टॉप लगाए, श्रेष्ठ परिवर्तक आत्माओं को सदा स्वयं को श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बनाने और ऑफर करने वाली आत्माओं को सदा 3 बिंदु का महत्व प्रैक्टिकल में धारण कर दिखाने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हम सब रूहानी बच्चों की बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। हम अवश्य दृढ़ संकल्प लेकर के अपने जीवन को दिव्य गुणों से सजाएंगे, दृढ़ता को जीवन में अपनाएंगे और जीवन में सच्ची सुख शांति खुद भी पाएंगे और औरों को भी आपसे दिलाएंगे। ऐसे संकल्प करें। मरना नहीं है, जीना है, जीना है ना। तो ऐसा मरना किसको पसंद नहीं होगा, जहाँ जीना हो उससे। बाबा ने कहा वहां तो कहते हैं मरा स्वर्ग गया, तो वहां तो नहीं जाता, लेकिन यहाँ स्वर्ग में और ऊंची सीट पाता है, जो यहाँ संगम पर निरहकारी निर्विकारी निराकारी है ना स्थिति का वर्ण करता है। अच्छा, वरदान है आज का, महावीर बन बाप का साक्षात्कार कराने वाले वाहनधारी सो अलंकारी भव। बाबा कहते हैं महावीर अर्थात शस्त्रधारी, शक्तियों व पांडवों को सदा वाहन पर दिखाते हैं, शस्त्र भी दिखाते हैं कांधे पर। शस्त्र अर्थात अलंकार, जो हमारी क्वालिटी है। वाहन है श्रेष्ठ स्थिति और अलंकार है सर्व शक्तियां। ऐसे वाहनधारी और अलंकारधारी ही साक्षात्कार मूर्त बन बाप का साक्षात्कार करा सकते हैं। यही महावीर बच्चों का कर्तव्य है। महावीर बच्चे उसे ही कहा जाता है जो अपनी उड़ती कला द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार कर ले। किसे महावीर कहा जाता है? एक हमेशा आप सुनते होंगे इस डब्बे के बाहर कि जो मन को यज्ञ रण को जीते वो वीर और जो मन को जीते वो महावीर। लेकिन आज बाबा ने एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही बढ़िया सुंदर सा आध्यात्मिक रहस्य बताया। महावीर उसे ही कहा जाता है जो अपनी उड़ती कला द्वारा सर्व परिस्थितियों को सहज ही पार कर ले। खुद महावीर को उड़ता उड़ता दिखाया ना। अच्छा, आज का स्लोगन, एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो तो हिमालय जैसा पहाड़ भी रुई बन जाएगा। एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी रुई बन जाएगा।
अच्छा भाई, एक विशेष सूचना हम सभी के लिए विशेष, इस संसार को एक समय पर, एक स्थिति में, एक ही संकल्प लेकर के इसको वाइब्रेशन दें, दिल की दुआएं दें, कल्याणकारी संकल्प छोड़े। उसके लिए विशेष सूचना, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये कार्य बहुत तेज गति से चलता है, जिसको हम सब मनसा सेवा भी कहते हैं। आज मास का तीसरा रविवार है, अर्थात सभी राजयोगी तपस्वी बहनें भाई साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग का अभ्यास के समय ऐसा अनुभव करें, ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे सारे संसार में जा रही हैं, जिससे संसार से अज्ञान अंधकार दूर होता जा रहा है, जिससे संसार का अज्ञान अंधकार दूर होता जा रहा है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा के सभी राज दुलारों को। ओम शांति। मिलते हैं कल पुनः बाबा की साकार मुरली के साथ। तब तक के लिए अपने सेवाधारी भाई को आज्ञा दीजिए। पुनः आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।